So hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are learn about NPM. So NPM is the standard package manager for Node.js, and NPM stand for Node Package Manager. So we imagine NPM as a library of packages, and packages is क्वाइट सिमिलर टू किसी और का लिखा हुआ कोड आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से उस कोड को आपको स्क्रैच से नहीं लिखना है, आप उस कोड को डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। उस जो भी पैकेज है उसको इंस्टॉल करेंगे npm के थ्रू और आप उस पैकेज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा npm है वो हमारे जावास्क्रिप्ट मतलब एक टूल है जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए पैकेजेस और डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। हम कमांड लाइन के थ्रू अभी अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे और हम डिसाइड कर सकते हैं कि पैकेज का हमें कौन सा वर्जन चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर और npm के कई सारे बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो हम उनमें से एक पैकेज कैसे इंस्टॉल होता है वो मतलब एक पैकेज को इंस्टॉल करके देखेंगे कि हमारा पैकेज npm के थ्रू कैसे इंस्टॉल होता है। तो हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। देख, हमने अपना टर्मिनल ऑन कर लिया और हम चाहते हैं कि इस इस बैकएंड नोड फोल्डर में हमारा एक पैकेज इंस्टॉल हो जाए। तो जैसे ही हम लिखेंगे npm इंस्टॉल यानी कि नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू हम अपना एक npm पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जैसे रिएक्ट जेएसपी और एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस जेएसपी पैकेज ही होते हैं जिसको हम लाइक npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं और ये पैकेज नोड के अंदर होते हैं। और जब हम npm को कहीं से हमें इंस्टॉल नहीं करना रहता है, जब भी हम नोड को इंस्टॉल करते हैं ना तो ये प्री इंस्टॉल होता है नोड के साथ। तो कभी भी आपको कोई भी npm पैकेज इंस्टॉल करना हो तो सीधे आप लिखोगे npm इंस्टॉल या आप npm i भी लिख सकते हो और जो भी पैकेज का नाम होगा वो आप लिख दो। तो यहाँ पर हम दे देंगे एक फिगलेट नाम का एक पैकेज है। तो बताते हैं फिगलेट क्या है, इस पैकेज का क्यों यूज करते हैं। फिगलेट इज अ वे फॉर प्रिंटिंग ऑन कमांड लाइन। तो हमने अगर हमें कुछ भी कमांड लाइन पे प्रिंट करना है तो एक तरीका है कि हाँ हम इस पैकेज को इंस्टॉल करके और इसको यूज करके हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कोई npm का पैकेज इंस्टॉल किया, हमारे फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स ऐड हो गए, हमारे फोल्डर में पैकेज लॉग जेसॉन ऐड हो गया और पैकेज जेसॉन ऐड हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि नोड मॉड्यूल्स क्या है। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जो है वो कंटेन करता है एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी फॉर योर प्रोजेक्ट। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए फिगलेट को क्या किया है, फिगलेट पैकेज को इंस्टॉल किया है। तो हमारा एक तो फिगलेट इंस्टॉल किया आपने, बाकी ये जो पूरा का पूरा बैकएंड नोड है और जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट लाइक जिन जिन सॉफ्टवेयर और कोड पर डिपेंड करेगा तो उनको हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। और जब भी हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो ये नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक बन जाता है और नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट के जितनी भी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल होती हैं। तो हमारे डिपेंडेंसी फिगलेट के अंदर मल्टीपल चीजें हैं तो उसके डीप में इतना हम नहीं जाएंगे। तो ये फिगलेट हमारा इंस्टॉल हो गया पैकेज और हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर कंटेन्स एवरी इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसी फॉर योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट हुआ है जब हमने अपने पैकेज को इंस्टॉल किया था, वो है पैकेज लॉग डॉट जेसॉन। तो इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होगी कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है बैकएंड नोड, और फिर हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी डिपेंडेंसी है, उसका वर्जन क्या है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। ठीक है, और हमारे हमारे
प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल किया है, फिगलेट। जैसे ही हम दूसरा पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा विथ देयर वर्जन। और यहाँ पैकेज जेसॉन में क्या होता है कि पैकेज लॉग जेसॉन्स में एग्जैक्ट वर्जन होता है एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी एंड इंक्लूडिंग इट्स सब डिपेंडेंसीज एंड विद देयर वर्जन। बट पैकेज जेसॉन्स फाइल कंटेन करता है डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल मेटा डेटा अबाउट अ प्रोजेक्ट, नेम हो गया, वर्जन हो गया एंड डिपेंडेंसीज हो गए। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को किसी डेवलपर को भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे ना कि इस नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करके आप उनको वो प्रोजेक्ट भेज दो। तो जब वो प्रोजेक्ट अपने लोकल सिस्टम में ओपन करेंगे तो उनको सिर्फ एक कमांड रन करना होगा npm i, जिससे कि हमारा नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि पैकेज जेसॉन से हमें पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं। तो npm इंस्टॉल करते ही पैकेज डॉट जेसॉन्स में जितनी भी डिपेंडेंसी है वो सारी उनके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि किसी भी डायरेक्टरी में टर्मिनल के थ्रू हम अपना पैकेज डॉट जेसॉन्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम सीधे लिख सकते हैं अपने टर्मिनल में npm init। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे, बैकएंड नोड में हम चलते हैं और एक और फोल्डर बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट। आगे चल के इसको हम डिलीट कर देंगे, बट जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट में गए और इसको हम ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन करेंगे और यहाँ पर जैसे ही हम npm init लिखेंगे, npm init, तो npm init लिखने से हमारा पैकेज npm init किया। जैसे ही हमने npm init किया तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपके पैकेज का नाम न्यू प्रोजेक्ट होगा, हमने कहा हाँ। फिर वर्जन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ देना है, एंट्री पॉइंट क्या होगी जहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अगर आप सर्वर बिल्ड कर रहे हो तो आप यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस दे दो। फिर टेस्ट कमांड, ठीक है, ये सब नहीं देना। ऑथर का नाम आप अपना नाम लिख सकते हो, कोडर और एनीथिंग। फिर यहाँ पर जैसे ही आप यस लिखोगे तो आपका पैकेज डॉट जेसॉन्स इस न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पैकेज डॉट जेसॉन्स के अंदर सबसे पहले हमारे पैकेज का नाम है न्यू प्रोजेक्ट, वर्जन है, मेन में हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है जहाँ से हमारा एक एंट्री पॉइंट है, और ऑथर का नाम आपने जो दिया था वो है। बाकी एडिशनल चीज़ें आप ऐड अप कर सकते हो। अब अगर आप इस न्यू प्रोजेक्ट में कुछ इंस्टॉल करोगे, आपने npm i करके कोई भी npm पैकेज इंस्टॉल कर लो, आपने एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल कर लिया तो आपका ये एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज में यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी क्रिएट हो गया क्योंकि आपने एक नया पैकेज इंस्टॉल किया है। और पैकेज डॉट जेसॉन्स में आप जाएंगे तो देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी भी ऐड हो गई। डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस हमारा पैकेज है और उसका ये वर्जन है। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आया कि कैसे हम किसी भी पैकेज को npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, और जब हम उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो कितने फोल्डर क्रिएट होते हैं, कितने फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाते हैं उस पैकेज के इंस्टॉल होने के बाद। पहला है नोड मॉड्यूल्स, दूसरा है पैकेज लॉग जेसॉन्स, तीसरा है पैकेज जेसॉन्स। नोड मॉड्यूल्स में हमारी जितनी भी इंस्टॉल डिपेंडेंसी हैं प्रोजेक्ट के लिए वो सारी होंगी, यानी कि प्रोजेक्ट हमारा जिन जिन कोड पर, जिन जिन सॉफ्टवेयर पर डिपेंड कर रहा है वो सारे की सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर होती हैं। पैकेज लॉग जेसॉन्स में हमारी जितनी भी इंस्टॉल डिपेंडेंसी और सब डिपेंडेंसीज हैं, एग्जैक्ट वर्जन होगा और इंस्टॉल डिपेंडेंसीज का और सब डिपेंडेंसीज का। पैकेज जेसॉन्स में हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसीज होंगी, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फिर जितनी भी मेटा डेटा है, प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन कौन सा है, डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, ऑथर कौन है, ये सारी चीज़ें पैकेज जेसॉन्स में होंगी। तो इस वीडियो के थ्रू हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से
अपने npm पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ओके,